करते हैं एक और ट्रेड पर। इनफैक्ट न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर रेडार पर रखेंगे। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम इस कंपनी की बात करते हैं जहां पर हाल फिलहाल हमने देखा है फिर से मिड कैप आईटी में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। तो इस समय सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड, किस तरह की एक्टिविटी FY24 क्या लेकर आ सकता है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के को फाउंडर और MD विष्णु दुसाद जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अब हम सब जानते हैं आपके लिए सेकेंड हाफ एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्वार्टर रहता है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है मिड कैप आईटी में खूब इंटरेस्ट नजर आया। और एक और पर्सपेक्टिव मैं आपसे लेना चाहूंगी, जब ईपैम जैसे प्लेयर्स कहते हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पर खासा इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने गाइडेंस को फिर से कट किया था। आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, कंसिडरिंग आप इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसे मार्केट्स पर फोकस कर रहे हैं, ये वाला साइड कितना इंसुलेटेड है वर्सेस व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप एंड परहैप्स US? देखिए, भारत की इकोनॉमी तो अब काफी हद तक इंसुलेट हो ही रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, और इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर, GDP ग्रोथ के नंबर्स के बेसिस पर। तो वही अनुभव हमारा भी है। हमारे सारे भारतीय ग्राहक बिल्कुल मजबूत हैं इस समय। और दूसरी बात हमारे से संबंधित ये भी है कि हमारा बेस बहुत छोटा होने की वजह से ग्लोबल मंदी का हमारे बेस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ओके, विष्णु जी, गुड आफ्टरनून। तो इस समय आपके पास किस तरीके की विजिबिलिटी है और आगे जाते हुए किस तरीके के नंबर्स, किस तरीके के मार्जिन्स आप डिलीवर कर सकते हैं? देखिए, हमारी कंपनी गाइडेंस नहीं देती है एक पॉलिसी के तौर पे, तो इसलिए मैं नंबर्स की तो नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन विजिबिलिटी हमारी अच्छी है। जो मोमेंटम हमने बिल्ड किया 22-23 वाले साल में और 23-24 वाले साल में भी हम उसको बिल्डअप करने की, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो अगर इसको आप डिफाइन कर सकें, जब आप कहते हैं आप उस मोमेंटम को मेंटेन करेंगे, क्या ये स्टेबिलिटी फिर हाई जो डील्स आप साइन करते हैं प्राइसिंग में देखने को मिल रही है, या इजाफे की कुछ गुंजाइश है जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं? किस तरह के नए क्लाइंट्स, किस तरह का नया काम आप ऑनबोर्ड करें? क्योंकि बीच में लोगों की तरफ से एक ही सुर में यही ओपिनियन आ रहा था कि क्लाइंट्स खुद साइडलाइन पर हैं और कोई विजिबिलिटी नहीं है बिजनेस को लेकर कि कब वो इनफैक्ट ऑर्डर्स पर हम काम करना शुरू करेंगे। तो आपकी केस में क्या सिचुएशन है एंड प्राइसिंग के लिए क्या साइंस मिल रहे हैं? मैं पहले प्राइसिंग की बात करूंगा। हमारे संदर्भ में वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो हमारे 30 साल से भी ज़्यादा समय से हम बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम करते आए हैं, और इसमें ऐसा हुआ कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही थी तो हमारी कीमतें एक तरह से अल्ट्रा डीप डिस्काउंटेड लेवल पर रही हैं। तो उस चीज को लेकर हम पिछले 1.5 साल से हम अपने ग्राहकों के पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि हम किस तरह से हमने हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने उनके बिजनेस में बहुत जबरदस्त किस्म का वैल्यू एडिशन किया है। और उसको लेकर हम उनको कह रहे हैं कि अब हम उन प्राइसेस पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी को हम चाहते हैं कि हम आने वाले दशकों में हम हमारे ग्राहकों को उसी तरह की वैल्यू डिलीवर कर पाएं। तो इसलिए हमने जब उनसे बात की अपने ग्राहकों से, तो सभी लोगों ने हमारे कीमतों को बड़ा इजाफा करके दिया है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा विष्णु जी, आपकी बुक्स पर कैश भी काफ़ी है, करीब 600 करोड़ के करीब कैश है। किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे बोर्ड ने 100% डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था रिजल्ट्स वाली बोर्ड मीटिंग में। और आगे से जिस तरह से अभी मतलब अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो इन्वेस्टमेंट्स की, मैं एक्विजिशंस की नहीं बात कर रहा हूँ, इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स की, वो इसी कैश के साथ हम करेंगे।
शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए विष्णु जी। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो बिजनेस में इनफैक्ट स्टेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइसिंग में कुछ इजाफे की उम्मीद यहाँ पर न्यूक्लियस सॉफ्ट का मैनेजमेंट जता रहा है। आज अनफॉर्चुनेटली स्टॉक में एक शार्प कट देखने को मिला है, वरना ओवरऑल अगर आप देखें मिड कैप आईटी में कल तक का फ्लेवर बहुत ही मजबूत था। अच्छा, कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां